आज हम देखेंगे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में अ, आपने कई बार सुना होगा कि टीचर्स बोलते हैं कि A1 शीट पे बनाना है, A3 शीट पे बनाना है या A2 शीट पे बनाना है। तो एक्चुअली इसका क्या मीनिंग होता है और शीट कैसे होती है? शीट का साइज़ कैसे होता है? और आपको ड्राइंग क्लासेस में कौन सी शीट के ऊपर बनाना है? तो इसके लिए यदि हम देखें तो ब्यूरो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जिसको आप बी आई एस BIS भी बोलते हो, तो इसके हिसाब से आपकी छः टाइप की शीट्स होती है। जो आपकी जो शीट्स होती है ड्राइंग करने के लिए, A0 टाइप की सीट होती है, A1 टाइप की सीट होती है, A2 टाइप की सीट होती है, A3, A4 और A5। ये इस टाइप की सीट्स होती है। अच्छा, इस सीट का क्लासिफिकेशन कैसे किया है? सीट का क्लासिफिकेशन जो किया है वो उनके साइज के हिसाब से किया है। जैसे 841 इज टू 1181, 594 टू 481। तो अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे दो चीजें बोली गई है। एक बोला गया है ट्रिम्ड सीट और दूसरा बोला गया है अनट्रिम्ड साइज। सॉरी, ट्रिम्ड साइज और अनट्रिम्ड साइज। तो ये ट्रिम्ड साइज और अनट्रिम्ड साइज का क्या मतलब होता है, क्या मीनिंग होता है, तो वो हम आ, अभी आ, अभी हम देखेंगे। लेकिन जो अभी आपको क्लास के अंदर बनानी है, जो ड्राइंग, वो आपको इस पे बनानी है। आपकी जो A1 साइड की सीट है उस पे बनानी है। तो हम जो डायमेंशनिंग देखेंगे और शीट कैसे प्रिपेयर करना है, ड्राइंग शीट आपको ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले, वो अभी हम देखेंगे। क्योंकि देखिए, ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले भी आपको शीट प्रिपेयर करना पड़ता है। जैसे कि आपको उसमें आउटलाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, उसमें बाउंड्री लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, अ, उसमें मार्जिन कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा, उसमें टाइटल बॉक्स आपको लिखना होगा। तो वो उसकी पोजीशन क्या होती है, वो अभी हम इसके अंदर देखेंगे। तो अभी हम देखते हैं। ये देखिए, यदि देखिए अभी अभी क्या है कि आ, यदि हम साइज की बात करें, यदि हम साइज की बात करें तो देखिए AO साइज की जो सीट होती है उसके डायमेंशन सबसे ज्यादा होते हैं, सबसे ज्यादा होते हैं उसके। और A1 का ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में साइज देखिए AO से A5 तक। और अप्रोक्सीमेटली यदि आप इसको देखना चाहे सीट्स का, तो साइज देखना चाहे तो अब आप इसमें देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल यदि ये AO सीट है, ये वाली सीट AO है, देखिए इसके डायमेंशंस आपको काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। तो इसके डायमेंशंस आपने देखे कि 880 से 1230 के बीच में होते हैं। मतलब मैक्सिमम इसका 1230 है और मिनिमम 880 है। वैसे ही A1 के 625 टू 880, वैसे ही A2 के 450 टू 625 A3 का 330 टू 450 और A4 साइज 240 टू 330। अब देखिए, जो आपने जो प्रिंटिंग पेज होता है, प्रिंटिंग पेज जो आप लिखते हैं, तो आपने
हमेशा सुना होगा कि आपको A4 साइज़ पर प्रिंट लेना है, तो आप जितने भी प्रिंटिंग आप जैसे लैब मैनुअल्स बनाते हैं या जितने भी कॉमनली यूज़ जो होते हैं पेपर्स, जिसके ऊपर आप प्रिंट लेते हैं, वो A4 साइज़ के होते हैं। जो डोमेस्टिक यूज़ के लिए, ऑफ़िशियल यूज़ के लिए जो पेजेस यूज़ करते हैं आप, वो होते हैं आपके A4 साइज़ के पेपर होते हैं। और आपको ड्राइंग के लिए जो यूज़ करना है क्लास के अंदर, वो आपको A1 साइज़ का अ, शीट यूज़ करना है। तो उसके जो डायमेंशंस है वो इस तरीके से, ये अनट्रिम्ड साइज़ इसका 625 टू 880 है ना? और ट्रिम्ड करने के बाद में इतना होता है। तो अभी इसका अपन रफ़ली जो है वो देख लेते हैं कि रफ़ली क्या कैसे दिखता है वो। तो सपोज़ करके A-O साइज़ ये है, तो A1 साइज़ आपका देखिए, आप इसके अंदर कंपेयर करें तो A1 साइज़ इसके अंदर देखिए इस तरीके से आपको नज़र आएगा। यदि डायमेंशंस वाइज़ बात करें तो। और आप A2 साइज़ की शीट को देख सकते हैं। A2 साइज़ की शीट देखिए, इसके डायमेंशंस कंपेयर टू A-O A1 इस तरीके से दिखेगा। और A3 साइज़ की शीट यदि आप इसमें अकोमोडेट करें, तो आपको A3 साइज़ की शीट जो है वो इस तरीके से दिखेगी। और ये A4 साइज़ की जो शीट है, वो आपको इस तरीके से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। ये इस तरीके से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, इस तरीके से। इसको आप इस तरीके से ले लीजिए। और ये जो A5 की जो शीट है, उसको आप इस तरीके से ले लीजिए। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर कि इसमें सभी तरीके की शीट्स जो है वो A-O साइज़ में अकोमोडेट हो जाती है। अब इसके बाद में A6 और A7 भी आता है, तो वो A6 A7 आप यहाँ पर वो कर सकते हैं, लेकिन हमें इतना मतलब इतने साइज़ तक जाने की हमको आवश्यकता नहीं पड़ती है, A6 से A5 तक, इतना भी जान लेना बहुत होता है। तो ये है आपका रिप्रेजेंटेशन कि A1 साइज़ क्या होती है, A-O साइज़ क्या होता है, A4 साइज़ क्या होती है, A3 साइज़ क्या होता है, A2 साइज़ का क्या मतलब होता है, तो इस तरीके से है। अब हम जो ड्राइंग हमारी जो ड्रॉ करेंगे, वो हम करेंगे A1 साइज़ के ऊपर। तो अब A1 साइज़ की शीट ही हम प्रिपेयर करेंगे। तो A1 साइज़ की शीट प्रिपेयर करने के लिए देख लीजिए आप कि ये 880 है इसका मैक्सिमम डायमेंशंस। और आपको ठीक से विज़िबल हो, उसके लिए इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। है ना? अब जैसे देखिए शीट्स आपको कैसे प्रिपेयर करनी है। तो शीट प्रिपेयर करने के लिए ये आपकी फ्री शीट है, मतलब 880 एमएम का। और अच्छा, एक बात आप इसमें ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग में बाय डिफ़ॉल्ट ये लिखा हुआ है, सपोज़ करके 880 लिखा हुआ है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर आपको 880 लिखा हुआ है और यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि ये इसकी यूनिट नहीं लिखी है कुछ भी, कि या एमएम भी नहीं लिखा हुआ है, ना मीटर लिखा हुआ है, ना इंच लिखा हुआ है। तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट हम इसमें एमएम में ही मानते हैं कि ये सारे के सारे डायमेंशंस जो है इसके अंदर, ये एमएम के अंदर है। बाकी अदरवाइज़ जैसे आप ड्राइंग ड्रॉ करते हैं, यदि आप ड्राइंग ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर आपको एक फुट नोट मेंशन करना होगा नीचे कि ऑल डायमेंशंस आर इन एमएम। यहाँ पर जैसे आपको लिखना होगा कि ऑल डायमेंशंस आर, ऐसा 2 रेफरेंस लाइन बना करके यहाँ पर आपको लिखना होगा कि ऑल डायमेंशंस आर इन एमएम, जैसे यहाँ पर। बाकी ख़ैर अभी ये तो हम शीट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखने की अभी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी हमने डायमेंशंस क्योंकि हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग की कोई भी ड्राइंग शीट के ऊपर नहीं ड्रॉ की है, केवल हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर कि इसका मैक्सिमम जो है वो 880 है, लेकिन इसको आपको कन्फाइन करना है 841 में, मतलब 19.5 लगभग इधर से आपको गैप देना है यहाँ से यहाँ तक, और 19.5 इधर के लगभग गैप देना है। और अब आप यहाँ पे देखिए कि ये है मार्जिन,
तो ये मार्जिन कितने का है? ये मार्जिन वही है 19.5 इधर है, 19.5 उधर का। तो ये जो आपकी जो ट्रिम्ड साइज ट्रिम्ड लाइन बनाना है, ट्रिम्ड साइज बनाना है, तो उसके लिए आपको इधर से 19.5% इधर से छोड़ना पड़ेगा और इधर से ये भी छोड़ना पड़ेगा। अब सपोज करके देखिए यहाँ पर इसके जो डायमेंशंस है वो कितने हैं? इसके डायमेंशन है 625। तो 625 से आपको इसको 594 में आपको इधर से इतने में कन्वर्ट करना है। और उसके बाद में ट्रिम्ड लाइन बनाने के बाद में उसके अंदर जो साइज बनेगी वो आपकी बनेगी बॉर्डर लाइन। ये बनेगी बॉर्डर लाइन। एक तो आपका अनट्रिम्ड शीट का जो बॉर्डर है, आखिरी बॉर्डर है, वो हो गया। उसके बाद में आपने मार्जिन लाइन ड्रॉ करी, जो मार्जिन लाइन को आप ट्रिम्ड साइज भी बोलेंगे, और मार्जिन आपने कितने का ड्रॉप किया है ये भी आप इसके अंदर लिखा हुआ है। और उसके अंदर अब आप उसके अंदर बनाएंगे बॉर्डर लाइन, जो कि ये यहाँ पे बना हुआ है। तो बॉर्डर लाइन आएगी सबसे अ, अंदर की साइड में आएगी, तो ये बॉर्डर लाइन बनाना है। अब आपकी जो ड्राइंग बनेगी वो इस बॉर्डर लाइन के अंदर बनेगी। मतलब आपको ड्राइंग बनाने के लिए कितने टाइप की लाइन बनानी पड़ेगी? 2 टाइप की लाइन बनानी पड़ेगी। एक तो मार्जिन और छोड़ने के बाद में ट्रिम्ड लाइन के अंदर आपको मार्जिन लाइन बनानी पड़ेगी। और देखिए आपने मार्जिन कितने का ड्रॉप किया है, यहाँ से देखिए, ये देखिए 40 का मार्जिन लाइन के लिए आपने गैप यहाँ पे ड्रॉप किया है। और यहाँ पर आपने 10 mm का मार्जिन छोड़ा है, यहाँ पर 40 का छोड़ा हुआ है। तो अब आपको जो भी ड्राइंग बनानी है वो ड्राइंग आपको इसके अंदर ही बनानी है, यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, अब आपकी शीट आपने ड्राइंग बनाना है, तो उसके लिए आपकी शीट आपको रिकॉग्नाइज, मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये जो ड्राइंग शीट बनाई है हमने किस कंपोनेंट के लिए बनाई है, या कौन से टाइटल के लिए बनाई है। तो इसके लिए क्या होगा कि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपने एक टाइटल ब्लॉक बनाया है, तो वैसे ही हर शीट के नीचे आपको एक टाइटल ब्लॉक बनाना पड़ेगा। देखिए आपने यहाँ पे एक टाइटल ब्लॉक बनाया। तो वैसे तो कुछ शीट्स जो होती हैं, A1 टाइप की शीट जो होती है, वो उसके अंदर टाइटल ब्लॉक ऑलरेडी बना होता है। लेकिन यदि आपको टाइटल ब्लॉक उसमें नहीं बना है, तो आप रफली जो है वो 185 mm 185 mm इस टू 65 mm का आप एक ब्लॉक बना करके उसके अंदर आप टाइटल ब्लॉक बना सकते हैं। तो अब आप इसमें क्वेश्चन ये होगा कि अब आप टाइटल ब्लॉक में मिनिमम मतलब क्या लिखा होना चाहिए, मतलब टाइटल ब्लॉक के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। तो टाइटल ब्लॉक के अंदर आपको जो मेंशन होना चाहिए वो ये इस तरीके से होना चाहिए। सबसे पहले जैसे टाइटल ब्लॉक लिखा है आपने, टाइटल ब्लॉक में आपको अ, जैसे सबसे पहले तो आपका आएगा, सबसे पहला आपका नंबर 1 पे आएगा टाइटल ऑफ द ड्राइंग। सबसे पहले टाइटल ऑफ द ड्राइंग आएगा। फिर नंबर 2 पे आप लिखिए नेम ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे आप लिखेंगे एनरोलमेंट नंबर। ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है ड्राइंग। ड्राइंग शीट आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है। अब फाइनली यदि आप देखना चाहें तो आपकी जो ड्राइंग शीट है वो इस तरीके से विदाउट मीन्स, अब आप ये तो नहीं लिख सकते, डायमेंशंस तो वहाँ पे मेंशन नहीं होंगे। तो आपको यदि ड्राइंग शीट देखेंगे तो आपकी फाइनली जो ड्राइंग शीट है वो इस तरीके से दिखेगी, जो कि आपको ये बनाना है। ठीक है। और इसमें एक करेक्शन, इसमें और एक चीज कर सकते हैं कि एक ड्राइंग शीट में 6 प्रॉब्लम्स आपको बनाने होते हैं।
तो मैं कोशिश करना होता है कि 6 प्रॉब्लम बन जाए, अदरवाइज़ इस शीट के पीछे भी आप ड्राइंग कर सकते हैं। एक तो फ्रंट पे कर लीजिए और उसके बाद में बैक साइड कर लीजिए। तो प्रिपेयर होने के बाद में आपकी जो शीट है वो इस तरीके से दिखेगी। और इसमें जो है आप शीट को प्रेफ़रेबली ये बोला जाता है कि शीट को आपको 6 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 6 पार्ट में डिवाइड करने के लिए सबसे पहले तो आप इसको एक कंस्ट्रक्शन लाइन से आप देख लीजिए कि आप सबसे पहले आप यहाँ से ये 1 पार्ट ये आपने इससे भी आपको थोड़ा वो लेना पड़ेगा। मतलब इसको 6 पार्ट में आप इसको डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि 1 ये हो गया, ठीक है? अ, इ 2 पार्ट आपने यहाँ पे डिवाइड कर दिए, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। अब आप इसको अ, जो इसके ये विड्थ है आपकी, इसको भी आप यहाँ से 2 पार्ट में यहाँ से डिवाइड कर दीजिए। जैसे अ, ये इसको सपोज़ करके आपने ये यहाँ डिवाइड कर दिया 1 और ये इस तरीके से। तो आपने इस शीट को इस तरीके से 6 पार्ट में 1 देखिए आपने शीट को अ, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, ये है 4th पार्ट, 5th और ये 6th पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया। तो आपकी जो ड्राइंग है मतलब इसमें 6 प्रॉब्लम आपके एक शीट के ऊपर बन जाएँगे। A1 साइज़ की शीट में आपके 6 प्रॉब्लम यहाँ पे इस तरीके से बन जाएँगे। और सपोज़ करके 6th वाला ये यहाँ पर है, यहाँ सपोज़ नहीं बन पा रहा है, आपके पास में जगह कम पड़ रही है, तो आप इसके शीट के बैक साइड भी बना सकते हैं। तो ये आपका शीट का प्रिपरेशन हो जाएगा। ओके? ओके, थैंक यू। और आपको इसमें कुछ क्वेश्चन होगा तो आप इसमें क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना? पूछ सकते हैं इसमें। ओके, थैंक यू।